हेलो गाइस, मैं एक बार फिर आपके सामने लेके आ गया हूँ अपना अगला वीडियो। पिछले वीडियो में हमने कुछ नाम होमवर्क के रूप में दिया था, जिसमें कुछ बच्चों ने उसका अंग्रेजी में लिख करके ग्रुप में भेजा, लेकिन बहुत से जो निकम्मे छात्र हैं वो अभी भी वैसे ही देख करके कोई काम नहीं कर रहे हैं। बेहतर यही है कि घर पे बैठे बैठे कुछ करते रहें, जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको करके ग्रुप में डालें, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, उसका उपयोग होता रहे। तो प्यारे बच्चों, जो हमने होमवर्क दिया था यहाँ पे कराएंगे, उसके बाद फिर कुछ नामों को, टेढ़े मेढ़े नामों को फिर लिखना सिखाएंगे। ऐसे ये चलेगा। पहला है मोहन। मोहन को कैसे लिखेंगे? पहले म है, म को यम से लिखते हैं। उसके बाद इस पे ओ की मात्रा है, तो इसके लिए हम लिखेंगे ओ। उसके बाद आता है हमारा ह का अंग्रेजी यच। कोई मात्रा नहीं है, तो जब कोई मात्रा नहीं रहता है तो हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई मात्रा न हो और वो अंतिम अक्षर न हो तो ए लगा देते हैं। तो कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा देंगे। उसके बाद हमारा न है, तो न को यन लिखेंगे। ये हो गया मोहन। उसके बाद सोहन, वही प्रक्रिया। सौ पहले है, सौ को यस से लिखते हैं। ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा के लिए ओ। उसके बाद ह को हम लिखेंगे यच। कोई मात्रा नहीं है तो बिना कुछ सोचे ए लिख देंगे। फिर अंत में न है तो न के लिए यन। अगला नाम है आरती। इसको कैसे लिखेंगे? अ है, अ का अंग्रेजी ए। अब आ की मात्रा भी है उस पर, तो उसके लिए भी लगा देंगे ए। डबल ए, या तो डबल ए भी लिखें तो भी बेहतर है, या सिंगल ए लिखते हैं तब भी, दोनों वो कवर कर जाएगा। आ, र को आर, कोई मात्रा नहीं है तो बिना कुछ सोचे ए लिख देना है। उसके बाद अगला वर्ड आता है तो को अंग्रेजी में लिखते हैं टी। अब बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई बताया था। उसके बाद आराधना। इसको कैसे लिखेंगे? ये भी वही चीज है। ए, आ की मात्रा है तो डबल ए से भी लिख सकते हैं और सिंगल ए से भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद र है, र को लिखेंगे आर। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए हमने बताया था, जिनको याद हो गया होगा उनको बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आ रहा। उसके बाद ध है, ध का अंग्रेजी बताया था डी एच। कोई मात्रा नहीं है तो बिना कुछ सोचे ए लिख देना है। आ रा ध न को यन। आ की मात्रा है तो ई, आराधना। उसके बाद देखेंगे रमेश। र है पहला अक्षर, र को आर। उसके बाद कोई मात्रा नहीं है तो ए। उसके बाद म का अंग्रेजी यम। ई की मात्रा है तो ई की मात्रा के लिए हमने बताया था ई। उसके बाद बड़ा स को यस से लिखते हैं। ये हो गया रमेश। सुनील। इसको कैसे लिखेंगे? छोटा स है, इसका अंग्रेजी होता है यस। छोटा ऊ का मात्रा है तो उसका अंग्रेजी लिखेंगे सु। न आता है, न को यन। उसके बाद बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई की अंग्रेजी हम बताए थे डबल ई। अगर छोटी ई की मात्रा होती तो आई लिखते, लेकिन यहाँ बड़ी की मात्रा है तो डबल ई। उसके बाद ल है, ल को यल। सुनील। अमरजीत। इसको कैसे लिखेंगे? अ को ए। अब अ में कोई मात्रा भी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर ए लिख देंगे। अ के साथ ऐसा चाहे मात्रा आ का हो या न हो, सिंगल लिखें तो भी बेहतर है। और अगर आ की मात्रा होता है तो डबल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अ पे आ की मात्रा हो तो डबल भी लिख देंगे तब भी वो ठीक है। सिंगल ए लिखते हैं तब भी ठीक है। ये अ, ए, म का अंग्रेजी यम। कोई मात्रा नहीं है तो
ए। उसके बाद र आता है, र का अंग्रेजी यार कोई मात्रा नहीं है, ए। उसके बाद ज को हमने बताया था जे को, इस पर देखें बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई हो जाएगा। उसके बाद तो आता है, तो को हम लिखेंगे टी, अमर जी। तो ये रहे जो हमने होमवर्क में दिया था। अब कुछ नामों को फिर हम लिखना सिखा रहे हैं, थोड़ा टेढ़े मेढ़े, उनको कैसे लिखेंगे ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ और हमने नाम लिख दिया हुआ है, इनको कैसे लिखेंगे देखें। सुयंका, यो पे ये बिंदी है, इसका क्या होता है, कैसे लिखेंगे। ये कृष्ण, ये मात्रा है, ये पेट फरुआ स कैसे लिखेंगे। क्योंकि आधे अक्षर भी कुछ नामों में है, तो आधे अक्षर को कैसे लिखा जाएगा ये भी बताएंगे इसमें। यहाँ पे देखें ये मात्रा लगा हुआ है, यहाँ पर देखें आसमानी र, इनको कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनेंगे। पहला नाम है सुयंका, तो स से स्टार्ट है, ये तो सबसे पहले लिखेंगे यस। उसके बाद छोटा ऊ की मात्रा है सु, तो ऊ की मात्रा है उसके लिए लिखेंगे यू। उसके बाद पहले हम बिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, पहले यो पढ़ रहे हैं, इसलिए यो का अंग्रेजी लिखेंगे वाई। अब सु यो पूरा पढ़ रहे हैं, जब कोई अक्षर पूरा होता है और कोई मात्रा नहीं होता है तो ए लगाते हैं, और अगर कोई अक्षर आधा होता है तो उसके लिए ए नहीं लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यो पूरा पढ़ रहे हैं तो ए लिखेंगे। उसके बाद ये वाला जो बिंदी वाला मात्रा है ये बाद में आता है, जैसे अंक की मात्रा पे वो अ पे जो बिंदी लगी थी वहाँ पे उसका अंग्रेजी बताया गया था, और वहाँ बताया गया था इसके लिए इसका अंग्रेजी होता है यंग, तो सु यंग। उसके बाद क आता है, क का अंग्रेजी हमने बताया था के, और आ का मात्रा है तो हो जाएगा ई, सुयंका ऐसे लिखेंगे। ध्यान रखेंगे अगर ऊपर बिंदी है तो उस पूरे अक्षर को लिखेंगे। पूरे अक्षर को लिखने का मतलब ये है उस अक्षर का अंग्रेजी क्या होता है, तो ए भी उसके साथ लगेगा। अब दूसरा नाम देखें, कृष्ण है। देखें इसमें ये री की मात्रा आया हुआ है, तो सबसे पहले हम री नहीं ना पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम क पढ़ रहे हैं, तो क का अंग्रेजी लिखेंगे, उसका अंग्रेजी होता है की। अब देखें क्री पढ़ रहे हैं, यानी कि को पढ़ने के बाद तुरंत री पढ़ दे रहे हैं, तो री की मात्रा हमको लिखना पड़ेगा। री की मात्रा का अंग्रेजी होता है आर आई, ये हमने री में बताया हुआ था। ये हो गया क्री। उसके बाद पेट फरुआ स, ये देखेंगे आधा अक्षर है, आधा अक्षर लिखने के लिए हमें ए नहीं लगाना है। ए लगाने का मतलब पूरा अक्षर, ए नहीं लगाएंगे तो आधा अक्षर, तो इसका अंग्रेजी हमने बताया था यस यच। ए नहीं लगाएंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे आधा अक्षर है, अगर ये पूरा होता तो यहाँ पे ए लगा देते। तो कृष्ण ड को अंग्रेजी हमने क्या लिखवाया था बताएं सोच करके। ड का अंग्रेजी हमने बताया था यन। या तो यहाँ इतना ही रहने दें या अंत में ए भी लगा सकते हैं, कृष्णा या कृष्णा दोनों कर सकते हैं। उसके बाद आता है चंद्र प्रकाश। इसको कैसे लिखेंगे देखें, यहाँ पे ये वाला मात्रा लगा हुआ है, च सबसे पहले आ रहा है, तो च का अंग्रेजी हमने बताया था सी एच। अब च पे कोई मात्रा नहीं है, तो कोई मात्रा नहीं है तो क्या लिखेंगे ए, बिना सोचे समझे, जब मात्रा नहीं होता है तो ए। च उसके बाद आधा नौ है, आधा नौ, तो नौ का जो अंग्रेजी होता है वही लिखेंगे। नौ का हमने बताया था यन। अब चूंकि आधा अक्षर है तो ए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर पूरा होता तो ए लिख देते हम। चंद उसके बाद द्र, यानी कि दो कह दे रहे हैं तो पहले दो लिखेंगे। अब देखें प्यारे बच्चों, द्र बड़े ध्यान से सुनेंगे नहीं तो कंफ्यूजन बना रहेगा। द्र यानी कि दो दिखने में पूरा जरूर लग रहा है लेकिन पूरा नहीं है, वो आधा है, जैसे द्र।
द्र आधा द कह दे रहे हैं, र पूरा कह रहे हैं, इसीलिए द को आधा ही समझ करके लिखेंगे। भले ही ये दिख पूरा रहा है लेकिन आधा ये द आधा बोल रहे हैं, र पूरा बोल रहे हैं। तो द के लिए डी, अब र पूरा बोल रहे हैं हम, तो र का अंग्रेजी आर। अब पूरा अक्षर है सिर्फ यही है तो उसके साथ भी ए लगा देंगे। अगर कोई अन्य मात्रा होता तो उस मात्रा की अंग्रेजी लिखते, लेकिन सिर्फ ये र आ रहा है, कोई मात्रा नहीं है, ये पूरा र, इसलिए ए लगा देंगे इसके साथ। तो चंद्र, उसके बाद प्र, यहाँ पर देखें प्र है, प जरूर दिख रहा है पूरा लेकिन प पूरा नहीं है, प आधा ही समझेंगे। चंद्र प्र, र पूरा बोल रहे हैं, प आधा बोल रहे हैं, तो पी, र पूरा बोल रहे हैं तो आर, तो कोई मात्रा नहीं है तो ए। अगर कोई मात्रा होता तो उसकी अंग्रेजी लिखते, लेकिन बस ये र पूरा पढ़ रहे हैं तो प्र। क आता है, क का के, आ की मात्रा है तो ए, उसके बाद बड़ा स यस यच। चंद्र प्रकाश, इसका देख लेंगे अर्जुन। आसमानी र इसमें आया हुआ है, कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले अ है, अ का अंग्रेजी होता है ए। अब देखेंगे ये जे पहले नहीं लिखेंगे, इसलिए चूंकि बोल हम कैसे रहे हैं, अर्जुन यानी कि र पहले बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या था, प्र, जैसे प्रकाश है प्र, यानी कि प पहले बोलते थे इस मात्रा के लिए, यहाँ पे र पूरा है, यहाँ पे र आधा है, ये आधा अक्षर होता है। तो अर यानी कि र पहले बोल रहे हैं तो उसके लिए आर लिखेंगे, आसमानी र के लिए वो आधा होता है, तो इसलिए ए लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो आधा ही पढ़ रहे हैं। पर अर्जुन तो आधा र है, ए आर, उसके बाद ज पढ़ रहे हैं, ज को जे, छोटा उ की मात्रा है तो यू, अर्जु, उसके बाद न है तो न को हो जाएगा यन, यानी कि अर्जुन का ए आर जे यू यन, अर्जुन। ऐसे हम नाम लिखेंगे। ये रहा कुछ नाम, फिर होमवर्क हम आपको ग्रुप में भेज देंगे, उनका नाम अपने मन से लिख करके भेजेंगे। धन्यवाद।